नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भारत में आए कोरोना के 14,000 नए केस, 86% मामले इन 5 राज्यों में। जी हां, भारत में लगातार कोरोना वायरस की जंग जारी है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से देश में कोविड-19 के नए मामले में तेजी देखी जा रही है। हालांकि 86% नए मामले देश के 5 राज्यों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे के देश भर में कोरोना के 14,000 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 86% मामले 5 राज्यों में हैं। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के 6,971 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद केरल में 4,070, तमिलनाडु में 452, कर्नाटक में 413 और पंजाब में 348 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले देश में कोरोना के 10,570 नए केस सामने आए थे। टीकाकरण के लिए बढ़ते कोरोना के मामले चिंताजनक हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर, महंगा हुआ सफर, ऑटो टैक्सी किराए में इजाफा। जी हां, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों का असर आम आदमी की जेब पर दिखाई देने लगा है। खासकर मुंबई वासियों को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में इजाफा हो गया है। बढ़ा हुआ किराया 1 मार्च 2021 से लागू होगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में किया गया फैसला। ऑटो रिक्शा के किराए में 6 साल के बाद इजाफा किया गया है। इसमें पहले साल 2015 में ऑटो टैक्सी के किराए बढ़ाए गए थे। जानकारी के मुताबिक ऑटो रिक्शा का शुरुआती किराया 18 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया है। शुरुआती किराए में 3 रुपए का इजाफा किया गया है। शुरुआती किराए के बाद हर किलोमीटर पर 14.20 रुपए का इजाफा होगा। टैक्सी के किराए की बात करें तो टैक्सी का शुरुआती किराया 22 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। शुरुआती किराए के बाद हर किलोमीटर पर 16.93 किराया बढ़ाया जाएगा। ऑटो टैक्सी चालकों को जून तक अपने मोटर्स में नए किराए के मुताबिक बदलाव करना होगा। तब तक ये नया किराया चार्ट दिखाकर बढ़ा हुआ किराया वसूल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैंगोंग से सैनिकों को हटाकर चीन ने LAC के पास किया तैनात, नई साजिश रचने की तैयारी। जी हां, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत चीन के बीच पिछले 9 महीने से चल रहे तनाव में बीते कुछ दिनों में कमी आई है। दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग के उत्तरी दक्षिणी किनारे से पीछे हट गई हैं। वहां कई महीनों से तैनात किए गए हथियारों को भी वापस लिया गया है, लेकिन पैंगोंग से पीछे हटे जवानों को चीन ने LAC के पास ही तैनात कर रखा है। सामने आई सैटेलाइट की ताजा तस्वीर में दावा किया गया है कि चीन ने PLA जवानों को स्टोंग काउंटी बेस पर भेज दिया है। इसके बाद हमेशा से धोखाधड़ी करने वाले ड्रैगन की मंशा पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। स्टोंग का यह बेस पैंगोंग इलाके से सिर्फ 100 किलोमीटर की और मोल्डो से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर चीन ने PLA को मजबूत करने के इरादे से हाल ही में एक हेलीपैड भी का निर्माण किया था। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस की ताज़ा सैटेलाइट इमेज बताती हैं कि पिछले हफ्ते भारत से सहमति होने पर हटाए गए चीनी जवानों में से कईयों को यहां रिलोकेट किया गया है। ये बेस भविष्य में पैंगोंग इलाके के लिए चीनी सेना की गतिविधियों की मदद करेगा, यानी चीन फिर से धीरे धीरे तनाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो न पेट्रोल न डीजल, देश में अब हाइड्रोजन से चलेगी बसें। दिल्ली जयपुर से होगी शुरुआत। जी हां, आने वाले समय में अब ई-व्हीकल्स का है और भारत में भी अब तेजी से ई-मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ रहे हैं। टाटा मोटर्स, hyundai, मारुति ने भी ई-व्हीकल्स भारत की सड़कों पर उतार दिए हैं। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में ईंधन की तलाश अब हाइड्रोजन की ओर भी मुड़ गई है। आप बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन से चलने वाली बस की सवारी कर पाएंगे। सरकार देश में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम करने की कोशिश में ग्रीन मोबिलिटी को लेकर बड़ी योजनाएं बना रही है। इसी दिशा में सरकार हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसों पर रिसर्च कर रही है कि वे बसें भारतीय माहौल के हिसाब से कितनी वाजिब होंगी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली से जयपुर के लिए एक हाइड्रोजन से चलने वाली बस को शुरू करने की योजना बना रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार, किसान आंदोलन की वजह से किया फैसला। जी हां, किसान आंदोलन को देखते हुए अब वित्त मंत्रालय की खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में प्रस्तावित बदलाव को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। सरकार को डर है कि खाद्य एवं सब्सिडी को लेकर इस बदलाव से किसान और गरीब वर्ग और अधिक विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे। साल 2013 के बाद से अब तक सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले अनाज पर सब्सिडी को रिवाइज नहीं किया। इसके अलावा किसानों के खाते में उर्वरक सब्सिडी का पैसा सीधे ट्रांसफर भी पायलट
प्रोजेक्ट किसे आगे नहीं बढ़ सका है। एक मीडिया रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हम खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी को जारी रखेंगे। हालांकि अब ये इस रूप में आगे भी जारी रहने की स्थिति में नहीं है। इस सब्सिडी में किसी भी रिफॉर्म के लिए ये उचित समय नहीं है। दिल्ली से सटे बॉर्डर इलाकों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान तीनों कृषि कानून के विरोध में कर रहे हैं और उनकी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और फसलों के लिए सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी भी मिले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके घर में भी है गाड़ी तो जरूर जान ली ये खबर। 1 अप्रैल से डंप हो जाएगी 80,000 से ज्यादा गाड़ियां। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नई स्क्रैप नीति का असर जिले के 80,000 से अधिक वाहनों पर पड़ेगा। बजट में स्क्रैप नीति के ऐलान के बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अप्रैल से ये वाहन सड़क से हटाने की कवायद शुरू होगी। नई स्क्रैप नीति का असर जिले में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों पर पड़ेगा। परिवहन विभाग अधिकारियों की माने तो 20 साल पुराने कुल वाहनों में दोपहिया की संख्या 2/3 से भी ज्यादा है। बीते दिनों की 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित करते हुए परिवहन विभाग ने इनका री रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की थी। इसके बाद कई वाहन स्वामियों ने रजिस्ट्रेशन वैधता बढ़ाने का आवेदन भी किया था। कोई सूचना न मिलने पर 2000 के करीब ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त भी किए गए थे। नई स्क्रैप नीति लागू होते ही बड़ी संख्या में पुराने वाहन सड़क से हट जाएंगे। बजट में ऐलान के बावजूद अब तक इस संबंध में कोई गाइडलाइन परिवहन विभाग को नहीं मिली है। हालांकि इससे पहले ही पुराने वाहनों का डाटा जुटाने का काम शुरू किया जा चुका है। महीने के अंत तक गाइडलाइन आने की उम्मीद है। सड़क पर दौड़ रहे पुराने खटारा वाहन प्रदूषण का भी कारण है। खस्ता हाल तो दौड़ रहे हैं ये वाहन, भारी मात्रा में धुआं उगलते हैं। इसके चलते ही एनजीटी भी ऐसे वाहनों को हटाने के लिए कह चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलवान घाटी में सैनिकों की मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले 3 चीनी पत्रकार अरेस्ट। जी हां, चीन ने बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प में सिर्फ 4 सैनिकों के मरने की बात पिछले दिनों कही थी। चीन ने यह भी खुलासा भी 8 महीने बाद किया था, लेकिन तमाम अन्य मीडिया रिपोर्ट से उलट उसने आंकड़ा काफी कम बताया था। अब इस आंकड़े पर सवाल उठने वाले अपने ही देश के 3 पत्रकारों को चीन ने अरेस्ट कर लिया है। चीनी अथॉरिटीज का कहना है कि पूछताछ के लिए उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चीन की ओर से सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े रिलीज किए जाने के बाद शनिवार को उन्हें अरेस्ट किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने आंकड़ों पर सवाल उठाकर सेना की शहादत का अपमान किया है। चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों को ही मरने की बात कबूल ली है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में 40 से 50 सैनिकों की मौत की बात कही गई है। हालांकि चीन ने 8 महीने बाद मौत की बात स्वीकारी है, लेकिन आंकड़ा सिर्फ 4 का ही दिया है। चीन सरकार के इसी आंकड़े पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद चीन ने 3 पत्रकारों को अरेस्ट किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट बनवाने के लिए अब नहीं है किसी डॉक्यूमेंट और लाइनों से खड़े रहने की जरूरत, पर घर बैठे मिनटों में हो जाएगा काम। जी हां, अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइनों में खड़े रहकर थक गए हैं तो यह खबर आपके लिए जरूर पढ़नी चाहिए। मेड इन इंडिया ऐप डिजी लॉकर ने पासपोर्ट बनवाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की मुश्किल को खत्म कर दिया है। साथ ही इस ऐप के जरिए आप घर बैठे पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने घोषणा की है कि ऐप यूजर्स को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की परेशानी से बचाने के लिए, क्योंकि अब यूजर्स इसकी डिजिटल कॉपी दिखाकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ऐसा करने से लोगों के समय की बचत होगी। पासपोर्ट बनाने के लिए अभी तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते थे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन सत्यापन कार्ड, शाखा लाइसेंस जारी करना, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र ले जाना होता है। लेकिन अब डिजी लॉकर से पासपोर्ट बनवाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बनाने के लिए गरीब ने जोड़े थे 5 लाख रुपए, दीमक सब कर गई चट। जी हां, आमतौर पर लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर अलग रख देते हैं। इस जोड़े हुए रुपए या पैसे से लोग जरूरत का सामान लेते हैं या किसी सपने को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक सपना आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने देखा था। उसे पूरा करने के लिए उसने 5 लाख रुपए जोड़ रखे थे। ये रुपए उसने घर पर ही एक संदूक के अंदर प्लास्टिक के बैग में रखे थे, लेकिन जब उसने काफी समय बाद उन रुपयों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी ये रुपए दीमक चट कर गई। पुलिस अफसर के अनुसार इलाके में काफी बारिश हुई थी, ऐसे में उस मौसम में दीमक पैदा होती है। उसके घर पर रखे संदूक में दीमक लग गई। इस दीमक ने सारे नोट खराब कर दिए। संदूक खोलते ही उसे और उसके परिवार के होश उड़ गए। दीमक सभी नोटों को नष्ट कर चुकी थी। इसके बाद उसके परिवार वाले दुखी हो गए। उसके पास रखे नोटों में 500, 200, 100, 20 और 10 रुपए के नोट शामिल थे। इसके साथ हालात को देखकर बैंक ऑफ बड़ौदा के अफसर आगे आए। उन्होंने इन रुपयों का पंचनामा कर रिजर्व बैंक को भेजने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले कृषि एकमात्र व्यवसाय जिसका संबंध भारत माता से है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वो सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करें। और एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूरी दुनिया भारतीय किसानों की परेशानी देख सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार किसानों का दर्द
दर्द नहीं समझ पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन तीनों कृषि कानूनों को भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने और पूरा कारोबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि 40 लाख करोड़ रुपए के साथ देश का सबसे बड़ा कारोबार है, इससे करोड़ों भारतीय जुड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है और कुछ लोग इस कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने की 30 साल से सबसे खराब शुरुआत, रिकॉर्ड हाई से 11,000 रुपए सस्ता हुआ सोना। जी हां, सोने की कीमत में इस साल अब तक लगातार गिरावट की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते सोने के दाम 6% लुढ़क चुके हैं। जनवरी 2021 के साथ ही सोने के पिछले 30 सालों में सबसे खराब शुरुआत हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार 1991 में सोने की शुरुआती सबसे खराब हुई थी। इसके बाद 2021 में सोना सबसे खराब शुरुआत किया। निवेशकों को इस साल अब तक नुकसान ही उठाना पड़ा है। सोने की कीमतें पर नजर डालें तो सोना अपने उच्चतम स्तर से 11,000 रुपए तक नीचे लुढ़क चुका है और 7 अगस्त को सोना अपने उच्चतम स्तर पर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इसके बाद से सोने की कीमत में गिरावट की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना आज गिरकर 40,000 रुपए नीचे पहुंच चुका है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के